हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो का विषय है हमारा, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। हमेशा जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर टेलीविजन पे कोई म्यूचुअल फंड का ऐड देखते हो, राइट, कोई एएमसी का ऐड देखते हो, तब आपको सबसे पहले कहा जाता है म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है। ठीक है, तो ये जब स्टॉक मार्केट में निवेश होता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, अकॉर्डिंग टू सेबी के नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से ही ये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आपको ये पता ज़रूर होगा कि स्टॉक मार्केट हमेशा ये वॉलेटाइल होता है, कभी अप रहेगा कभी डाउन रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो रिस्क है, जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। क्योंकि अगर मार्केट फंड जो है आपके, जो डायरेक्टली ग्रोथ प्लान होते हैं, जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इक्विटी से, ओके, तो इक्विटीज़ में कोई भी प्लान अगर लिंक होता है दोस्तों तो वो होगा रिस्की, क्योंकि मार्केट हमेशा जो होता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो अप डाउन्स होते हैं, और जो फ्लक्चुएशंस आपको होते हैं मार्केट में उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड्स के प्राइसेस भी अप एंड डाउन्स होते हैं, मतलब आपके एनएवीज भी अप एंड डाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर इतना मतलब इतना भी रिस्की नहीं है कि जहाँ पे आपका पूरा पैसा अब ज़ीरो हो जाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं तब कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। कुछ परसेंटेज होते हैं, उतना ही पैसा वो इक्विटीज़ में वहाँ पे लोगों जो है इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका होल्डिंग टाइम जो है काफ़ी बड़ा होगा। तो आपको कॉट इन डिक्लाइन, अगर ऐसा कुछ होता है कि आप अगर फँस गए और मार्केट नीचे चला गया, तो आपको होल्ड करना ही पड़ता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कहते हैं, तो यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मोर देन 5 टू 10 ईयर्स के टाइम होराइज़न के लिए इन्वेस्ट किया है, तभी आप मार्केट में मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो ये एक रिस्क होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसलिए कहा जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो है इन्फ्लेशन रिस्क। ये जैसे इन्फ्लेशन आपको को पता ही होगा कि जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है पर कैपिटा, वैसे री इन्फ्लेशन भी बढ़ता ही रहता है, क्योंकि हमारी पेइंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है ही। सपोज आपके म्यूचुअल फंड ने 5% का गेन किया एक साल में, लेकिन उसी साल अगर आपके जो कॉस्टिंग है या जो आप कंजम्पशन करते हो वो बढ़ गई 2% से, तो फिर वहाँ पे खाली आपको 3% का ही गेन होता है। तो ये हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हम नए होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं 10 साल के बाद जो भी रिटर्न देख रहा हूँ, उस 10 साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से मुझे कितना रिटर्न वहाँ पे मिल सकता है। कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे देखा जाए, जिसमें 1982 में एक ऐसा मतलब अर्निंग होता था जिसमें 21 दिन मतलब पूरा महीना भर घर चलता था दोस्तों। उसके बाद इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ गया 20 साल 30 साल के बाद कि वो वहाँ से टोटली 5 डेज़ के लिए हो गया, और ये आगे चल के ये बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा खाली 2 दिन के लिए। मतलब आप देख सकते हो इन्फ्लेशन ये कितने बुरी तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशंस है, कंज़म्पशन है और साथ ही साथ आपका इनकम है वहाँ पे वो बढ़ रहा है। हम कहते थे ना कि 1990s में बात करें, 1980s में बात करें, तो 500 टू 1000 रुपीज़ में काफ़ी सारा हम जो है ग्रोसरी खरीद पाते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी 500 और 1000 की ग्रोसरी 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो एक रियल एग्ज़ाम्पल इसका है। तो आपको म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करें तो इन्फ्लेशन का एक रिस्क वहाँ पे आपका होगा कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क की। अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या दोस्तों? तो इंटरेस्ट रिस्क ये है कि जब आप कोई डेप फंड में पैसा डालते हो, ठीक है, डेप मतलब बॉन्ड्स में, जहाँ पे फिक्स इनकम है, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। जैसे आप कह सकते हो इसको डेप फंड्स, और दूसरा होता है हाइब्रिड, मतलब बैलेंस फंड होता है जिसमें इक्विटी और डेप्ट इन दोनों का होता है मिक्सचर।
इन दोनों फंड में निवेश करता है फंड मैनेजर। तो जब डेब्ट फंड में निवेश करता है तो डेब्ट फंड ये होते हैं हमेशा इलिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है और इनके रेट भी कम हो सकते हैं। मतलब जहाँ पे कोई डेब्ट फंड आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू आरबीआई की पॉलिसीज़ के हिसाब से, अगर वो कम हो गया तो देखिए 5% भी ये जा सकता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे आपको आती है जब बॉन्ड प्राइसेस नीचे आ जाती है, इंटरेस्ट प्राइसेस जो है नीचे आ जाती है, तो इसकी वजह से ही म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। हम तो सोचते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में मैं डाल दूंगा तो मुझे कोई रिस्क नहीं होगी, लेकिन जब आप कोई बैलेंस फंड में जा रहे हो जहाँ पे 50-50 या 70-30 वाला भी रेशो होता है इक्विटी और डेप में, फिर भी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट जो होता है वहाँ पे कंसर्न होता ही दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड में अगर कल उठ के डेप वाले फंड ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आ गया तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट का जो मार्जिन है आपका वो कम हो जाएगा दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ा और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क फंड जैसे है, क्रेडिट रिस्क मतलब क्या कि जो मैंने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा आपको इलिक्विडिटी होती है या फिर जो बॉन्ड्स में मुझे रिडीम करने हैं, राइट, तो रिडीम नहीं हुआ, ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई उसमें, ठीक है, या कोई डिफ़ॉल्ट उसमें हो गया, ओके, क्योंकि ये बॉन्ड्स है, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई, कंपनी पे अगर नहीं कर पाई तो वहाँ पे आपको काफ़ी हाई रिस्क हो जाती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं इट्स काइंड ऑफ लोन होते हैं जो कंपनीज आपसे लेती है, राइट। तो आपसे कोई फाइनेंस ले रहा है तो बट ऑब्वियस क्रेडिट रिस्क वहाँ पे होता ही है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा आपको कंसर्न होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, लेकिन इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? यस दोस्तों, सॉल्यूशन के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन का रूल करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं वो आगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो वापस मैं आपको ये रिपीट करवा के दिखाता हूँ जो पुराने स्लाइड्स है, जो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिस्क है, ठीक है। तो सबसे पहली रिस्क है मार्केट रिस्क। Stock market investment is also subject to market risk and mutual fund investment is also subject to market risk है दोस्तों। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क में वहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखना है। सेकंड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ये जो है भले आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम या फिर आप इनकम जो पर कैपिटा इनकम कहते हैं वो अगर बढ़ता भी है, आपका अर्निंग बढ़ता भी है तो आपका पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन भी वहाँ पे बढ़ सकता है, या फिर डिमांड सप्लाई जो है उसकी वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस वहाँ पे जो अदर्स जैसे जो डिपेंडेंस होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंस नहीं कहूँगा मैं इसे, अलग जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल का रेट है, डॉलर जो है हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन की रिस्क वहाँ पे होती है। मानसून होता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन से जो भी कंसर्न है वहाँ पे वो आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट जैसे हमने देखा कि बॉन्ड्स में जो हम निवेश करेंगे उसमें अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और थर्ड फोर्थ है वो है क्रेडिट रिस्क की, जो आप बॉन्ड्स डेप में भी डाल रहे हो तो अगर वो रिडीम नहीं हो पाए तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब मैच्योरिटी और उस समय अगर वो फेल हो गए पैसे देने के लिए तो फिर वो दिक्कत क्रेडिट रिस्क में आपको आएगी। तो अभी आप कैसे इसकी जो है सेफ्टी दे सकते हैं, ओके, आपका जो म्यूचुअल फंड है इसको आप सेफली कैसे यूज़ कर सकते हो, तो चलो इसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी स्टडी करते हैं, ओके, और कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो आपको काम में आ सकता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब अगर आपको लो रिस्क लेवल में एंट्री करनी है मार्केट में और किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं खास करके उसमें आप पैसा डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आप सेफ इनकम देख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए आप सेफ भी देख रहे हो तो भी ये गारंटेड नहीं होता है। डेब्ट का जैसा इंटरेस्ट रेट का रिस्क वहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है ये कम हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड से, इसके लिए तो वो एक चीज़ यहाँ पे आपको काम में आ सकती है। सेकंड है मॉडरेट लो रिस्क लेवल, मतलब इससे थोड़ा और ऊपर आएगा, जिसमें आप में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें आप इक्विटीज के साथ बॉन्ड्स में भी थोड़ा पैसा लगाओगे, शॉर्ट टर्म ई सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पे भी जो मैच्योरिटी उसकी, ठीक है, तो उससे
1 से 3 साल यहाँ पे बोला गया कि इज नॉट मोर देन 1 to 3 years, दैट्स वाई देयर इज अ लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं 3 साल से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जितना लंबा टाइम टेन्यूर रहेगा तो रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो 2 से 3 साल के लिए उन्होंने मॉडरेट लो रिस्क लेवल के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड के, जो आप रिस्क के हिसाब से आपके कर सकते हो। और एक है मॉडरेट रिस्क लेवल। अभी ये मॉडरेट रिस्क क्या है, जिसमें आपको मंथली जो है इनकम जो प्लान होते हैं, देखिए मंथली, जैसे हमने लास्ट में एक वीडियो बनाया था कि स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से आप मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे ले सकते हो, डिविडेंड इन वाले हो गए। ठीक है, तो जो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब से कंजर्वेटिव से थोड़ा ऊपर वाले हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं छोटा सा। ठीक है, लेकिन रेगुलर इनकम चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो इसलिए मॉडरेट रिस्क लेवल वाले वो जो फंड है, जैसे मैंने डिविडेंड यील्ड वाला फंड कहा, मंथली इनकम वाला कहा, तो वो आप वहाँ पे ले सकते हो, तो एक अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। मॉडरेट हाई रिस्क लेवल, अभी इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो जिसमें इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट है ही, साथ में इंस्ट्रूमेंट जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है, डाइवर्सिफाइड और ईटीएफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ईटीएफ भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है, जिसका पैसा पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में ही जाता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए वेल्थ क्रिएट करता है, इसलिए आप इसको मॉडरेट हाई रिस्क लेवल के लिए जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा जब हम ये डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या फिर हम ये सिलेक्शन करते हैं, तो आपके एज ग्रुप के हिसाब से करिए। जो लोग 20 to 30 के बीच में, उन्होंने मॉडरेट हाई रिस्क में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो 60-50 के अबोव है, उन्होंने मॉडरेट लो रिस्क लेवल के, जो पहले स्लाइड में हमने देखा, वो वाले जो है लो रिस्क और मॉडरेट लो रिस्क में उन्होंने जाना चाहिए। अगर आप जिस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उस तरीके से आपको ये एज के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जाना चाहिए। और सबसे हाई रिस्क लेवल वाले जो डायरेक्टली इंटरनेशनल फंड में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो सिक्योर सेक्टरल फंड होते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। थेमेटिक फंड्स भी होते हैं अलग अलग, जैसे कंजम्पशन वाला हो गया, ठीक है, एनर्जी वाला हो गया। ओके, काफ़ी इंटरनेशनल फंड भी होते हैं। वैसे फंड में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का रूल यहाँ पे यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि यस, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है ही डेफिनेटली, लेकिन हम म्यूचुअल फंड को कैसे फाइट करें, वो हमने इसके ऊपर सॉल्यूशन भी निकाला हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो, जहाँ पे हम ज़ीरो दाम में म्यूचुअल फंड अप्लाई कैसे करें, एसआईपी कैसे स्टार्ट करें, वो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपके कमेंट्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों, आपके कमेंट्स प्लीज़ मेंशन करिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट।